पुराने वक्तों की बात है। एक खुशहाल नगर में दो नौजवान रहते थे। एक का नाम बिलाल था और दूसरे का नाम समीर। दोनों बचपन के यार थे। एक ही थाली में खाते, एक ही मदरसे में पढ़ते और खेलकूद में भी हमेशा साथ रहते। बिलाल स्वभाव से बेहद नरम, ईमानदार और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला नेक इंसान था। उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून रहता था। वहीं समीर थोड़ा तेज तर्रार था। दुनियादारी की समझ उसमें ज्यादा थी, मगर दिल का वो भी बुरा न था। कम से कम तब तक जब तक उसकी नीयत में खोट नहीं आया था। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि अगर एक को कांटा चुभता तो दर्द दूसरे को होता। गांव वाले अक्सर मजाक में कहते कि अगर बिलाल और समीर के जिस्म अलग न होते तो हम इन्हें एक ही इंसान समझते। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही दोनों ने मिलकर कारोबार शुरू किया। अल्लाह ने उनके काम में ऐसी बरकत दी कि देखते ही देखते वो नगर के अमीर और इज्जतदार लोगों में गिने जाने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। जिंदगी अपनी रफ्तार से सुकून के साथ आगे बढ़ रही थी। मगर कहते हैं ना कि शैतान इंसान की खुशियों से हमेशा जलता है और वो ताक में रहता है कि कब उसे मौका मिले और वो हंसते खेलते घरों को बर्बाद कर दे। इन दोनों की जिंदगी में यह तूफान तब आया जब नगर के सबसे बड़े रईस सेठ हामिद अपनी बेटी रुखसार के साथ शहर से वापस अपने गांव रहने आए। रुखसार जैसी खूबसूरती उस पूरे इलाके में किसी ने नहीं देखी थी। उसकी आवाज में जैसे घंटियों की खनक थी और चाल में हया का पहरा। एक दिन नगर में मेला लगा हुआ था। बिलाल और समीर भी वहां मौजूद थे। इत्तेफाक से रुखसार की सवारी वहां से गुजरी। भीड़ की वजह से पालकी का पर्दा जरा सा सरक गया और उसी पल बिलाल की नजर रुखसार पर पड़ गई। वो एक ही नजर बिलाल के दिल में घर कर गई। उसने आज तक किसी गैर औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था, मगर रुखसार के चेहरे में उसे एक अजीब सी कशिश महसूस हुई। यह कोई हवस नहीं थी, बल्कि एक पाकीज़ा एहसास था कि काश यह लड़की मेरी जीवन साथी बन जाए। बिलाल ने अपनी नजरें झुका ली, मगर दिल बेचैन हो उठा। शाम को जब दोनों दोस्त नदी किनारे बैठे थे तो बिलाल ने अपनी यह कैफियत समीर को बताई। बिलाल ने कहा, मेरे दोस्त, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तलाश खत्म हो गई है। मैंने आज सेठ हामिद की बेटी को देखा और मेरा दिल गवाही दे रहा है कि अगर मेरी शादी हुई तो उसी से होगी, वरना मैं उम्र भर कुंवारा रह लूंगा। समीर ने पहले तो दोस्त की बात पर हंसी मजाक किया, लेकिन जब उसने बिलाल की आंखों में संजीदगी देखी तो उसने वादा किया, तू फिक्र मत कर मेरे यार, अगर तेरी खुशी रुखसार में है तो मैं खुद सेठ हामिद के पास जाऊंगा और तेरे लिए उसका हाथ मांगूंगा। तुझे तेरा प्यार जरूर मिलेगा। बिलाल अपने दोस्त की बात सुनकर निहाल हो गया। उसे समीर पर खुद से ज्यादा भरोसा था। उसे लगा कि अब उसका काम बन जाएगा। लेकिन कुदरत का खेल देखिए, अगले ही दिन समीर किसी काम से सेठ हामिद की हवेली के पास से गुजरा। वहां उसने बगीचे में रुखसार को अपनी सहेलियों के साथ हंसते हुए देख लिया। उस एक पल ने समीर की नीयत बदल दी। समीर, जो कल तक अपने दोस्त के लिए रिश्ता मांगने की बात कर रहा था, अब खुद रुखसार की खूबसूरती का कैदी बन गया। मगर बिलाल की मोहब्बत पाकीज़ा थी और समीर के दिल में हवस की चिंगारी भड़क उठी थी। शैतान ने उसके कान में सरगोशी की, समीर, तू बिलाल से ज्यादा समझदार है, ज्यादा दौलतमंद है। यह खूबसूरत लड़की बिलाल जैसे सीधे साधे इंसान के लिए नहीं, बल्कि तेरे लिए बनी है। अगर यह बिलाल को मिल गई तो तू जिंदगी भर पछताएगा। बस यही वो लम्हा था जब बरसों पुरानी दोस्ती की नींव हिल गई। समीर के दिल में मैल आ गया। उसने सोचा कि मैं बिलाल को इस बात का पता नहीं चलने दूंगा और कोई ऐसी चाल चलूंगा कि रुखसार भी मुझे मिल जाए और बिलाल को खबर भी ना हो। समीर ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। वो बिलाल के पास आया और बड़े गमगीन चेहरे के साथ बोला, यार बिलाल, मैंने सेठ हामिद के मुंशी से बात की थी। पता चला है कि सेठ हामिद बहुत ही घमंडी इंसान है। वो अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे घर में करना चाहता है जिसका खानदान बहुत पुराना और रसूख वाला हो। हम लोग अभी अभी अमीर हुए हैं, वो शायद तुझे अपनी बेटी ना दे। और सुना है कि रुखसार भी बहुत मगरूर लड़की है। समीर का मकसद बिलाल का दिल तोड़ना था ताकि वो खुद पीछे हट जाए, लेकिन बिलाल ने कहा, कोई बात नहीं समीर, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। हम कोशिश तो करें, तुम एक बार जाकर बात तो करो। समीर समझ गया कि बिलाल आसानी से नहीं मानेगा। अब उसने दूसरा रास्ता अपनाया। वो बिलाल का पैगाम लेकर सेठ हामिद के पास जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसके दिमाग में मंसूबा कुछ और ही था। समीर सेठ हामिद की
हवेली पहुंचा। उसने खुद को बिलाल का दोस्त बताकर मुलाकात की। बातों ही बातों में उसने सेठ हामिद को प्रभावित कर लिया। फिर उसने बड़ी चालाकी से बिलाल का जिक्र छेड़ा। उसने कहा, सेठ जी, मेरा एक दोस्त बिलाल आपकी बेटी के लिए पैगाम भेजना चाहता था। वो लड़का तो अच्छा है, मगर समीर यहाँ रुक गया। सेठ हामिद ने पूछा, मगर क्या? रुक क्यों गए? समीर ने बनावटी हिचकिचाहट के साथ कहा, नहीं नहीं, वो मेरा भाई जैसा दोस्त है, मैं उसकी बुराई नहीं कर सकता। बस इतना कहूंगा कि आप अपनी बेटी के लिए कोई और घर देख लें तो बेहतर होगा। बिलाल को जुए की बुरी लत है और गुस्से में वो अपने आपे से बाहर हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि आपकी मासूम बेटी की जिंदगी खराब हो। एक बाप के लिए उसकी बेटी की खुशियों से बढ़कर कुछ नहीं होता। सेठ हामिद यह सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने समीर का शुक्रिया अदा किया कि उसने वक्त रहते सच्चाई बता दी। इसके बाद समीर ने अपना पासा फेंका। उसने अपनी शराफत और रईसी का ऐसा रोब जमाया कि सेठ हामिद खुद सोचने पर मजबूर हो गए। जाते जाते समीर ने कहा, सेठ जी, मैं तो बस आपकी इज्जत बचाने आया था। वैसे मैं भी शादी के योग्य हूँ और एक नेक घराने की तलाश में हूँ। समीर का तीर निशाने पर लगा था। सेठ हामिद को समीर में एक सुलझा हुआ और ईमानदार दामाद नजर आने लगा। उधर बिलाल बेचैनी से समीर का इंतजार कर रहा था। जब समीर वापस लौटा तो उसने घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा, बिलाल, मैंने बहुत कोशिश की, तेरी तारीफों के पुल बांधे, लेकिन सेठ हामिद ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी बेटी की शादी शहर के किसी नवाब से करेंगे। उन्होंने हमारी औकात पर सवाल उठाए हैं। मुझे तो लगता है तुझे उसे भूल जाना चाहिए। बिलाल का दिल टूट गया। उसने अपने दोस्त के गले लगकर रोना शुरू कर दिया। उसे क्या पता था कि जिस कंधे पर सर रखकर वो रो रहा है, उसी ने उसकी पीठ में खंजर घोंपा है। बिलाल खामोश हो गया। उसने खुद को कारोबार में मसरूफ कर लिया ताकि रुखसार की याद को भुला सके। लेकिन झूठ के पांव नहीं होते। कुछ ही दिनों बाद पूरे नगर में यह खबर फैल गई कि सेठ हामिद ने अपनी बेटी रुखसार की शादी तय कर दी है। बिलाल को जब यह पता चला तो उसे दुख तो हुआ, मगर उसने सब्र कर लिया। लेकिन जब उसे यह मालूम हुआ कि दूल्हा कोई और नहीं बल्कि उसका अपना जिगरी दोस्त समीर है, तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। वो भागा भागा समीर के पास गया। समीर उस वक्त अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ था। बिलाल ने कांपती आवाज में पूछा, समीर, क्या ये सच है? तू रुखसार से शादी कर रहा है? तूने तो कहा था कि सेठ ने इनकार कर दिया है। समीर अब तक जो नाटक कर रहा था, उसने अब नकाब उतार फेंका। उसने बिलाल की आंखों में आंखें डालकर बेशर्मी से कहा, हाँ बिलाल, ये सच है, और इसमें मेरा क्या कसूर? सेठ हामिद को मैं पसंद आ गया, और वैसे भी रुखसार जैसी खूबसूरत लड़की तेरे जैसे सीधे साधे आदमी के साथ खुश नहीं रह पाती। उसे मेरे जैसे समझदार मर्द की जरूरत है। मैंने जो किया हम दोनों की भलाई के लिए किया। अब तू इस हकीकत को कबूल कर ले। बिलाल सन्न रह गया। उसे रुखसार के खोने का गम नहीं था। उससे गम इस बात का था कि उसके बचपन के दोस्त, उसके भाई ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। उसने समीर को कोई बद्दुआ नहीं दी, न ही झगड़ा किया। उसने बस इतना कहा, समीर, तूने एक लड़की के लिए अपने ईमान और हमारी दोस्ती का सौदा कर लिया। जा, मैंने तुझे माफ किया, लेकिन याद रखना, जिस इमारत की नींव धोखे पर रखी गई हो वो कभी आबाद नहीं रह सकती। अल्लाह तुझे हिदायत दे। यह कहकर बिलाल वहां से चला गया, हमेशा के लिए। बिलाल ने वो शहर छोड़ दिया क्योंकि वहां की गलियों में उसे अपने दोस्त की बेवफाई याद आती थी। वो दूर एक दूसरे गांव में जाकर रहने लगा और खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करने लगा। उधर समीर की शादी बड़ी धूमधाम से रुखसार के साथ हो गई। समीर को लगा कि उसने दुनिया जीत ली है। उसे खूबसूरत बीवी मिल गई, दौलत उसके पास थी और रास्ते का कांटा बिलाल भी निकल गया था। लेकिन उसे खबर नहीं थी कि कुदरत खामोश जरूर होती है, मगर जब वो हिसाब मांगती है तो इंसान को संभलने का मौका नहीं मिलता। शादी के शुरुआती कुछ महीने तो बहुत हंसी खुशी गुजरे। रुखसार वाकई एक अच्छी बीवी थी, लेकिन समीर के दिल में जो चोर था वो उसे चैन नहीं लेने देता था। उसे हर वक्त यह खटका लगा रहता कि कहीं बिलाल वापस ना आ जाए और सच्चाई सेठ हामिद को न बता दे। इसी डर और शक ने समीर के व्यवहार को बदलना शुरू कर दिया। कुदरत का कानून है कि जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल काटोगे। समीर ने धोखे का बीज बोया था, अब उसे कांटे चुनने थे। शादी के कुछ ही महीनों बाद समीर के कारोबार में अजीब तरह की रुकावटें आने लगीं। जो माल वो बाहर भेजता वो या तो रास्ते में खराब हो जाता या डाकू लूट लेते। उसके गोदामों में अचानक आग लग गई, जिसमें उसकी जमा पूंजी का बड़ा हिस्सा खाक हो गया। समीर परेशान रहने लगा। जो समीर कभी हंसता खिलखिलाता था, अब वो चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया था। उसका सारा गुस्सा अब अपनी बीवी रुखसार पर निकलने लगा। वही रुखसार
जिसे हासिल करने के लिए उसने अपने दोस्त को दगा दिया था, अब उसे समीर की कड़वी बातें सुननी पड़ती थीं। समीर को लगने लगा कि जब से रुखसार उसके घर आई है उसकी बरकत चली गई है। यह वही शैतानी सोच थी जो अपनी गलती मानने के बजाय दूसरों पर इल्जाम लगाती है। दूसरी तरफ बिलाल अपनी सादगी और मेहनत से नए गांव में अपनी जगह बना रहा था। अल्लाह ने उसके सब्र का फल उसे यह दिया कि उसकी बंजर जमीन सोना उगलने लगी। उसकी ईमानदारी की वजह से गांव वाले उसकी इज्जत करते थे। उसी गांव में एक नेक बुजुर्ग रहते थे जिनकी बेटी जैनब बहुत ही सलीकेमंद और दीनदार थी। बुजुर्ग ने बिलाल के अखलाक को देखा और अपनी बेटी का रिश्ता उसे देने की पेशकश की। बिलाल ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए इस रिश्ते को कबूल कर लिया। जैनब रुखसार की तरह बला की खूबसूरत तो न थी, मगर उसकी सीरत में वो नूर था जिसने बिलाल के घर को जन्नत बना दिया। बिलाल ने महसूस किया कि सच्ची खुशी चेहरे की खूबसूरती में नहीं बल्कि रूह की पाकीज़गी और वफा में है। अल्लाह ने बिलाल को वो सुकून अता किया जो समीर को दौलत के अंबार में भी नहीं मिल रहा था। वापस समीर की तरफ चलते हैं। समीर की बदकिस्मती का सिलसिला यही नहीं रुका। एक दिन उसे पता चला कि सेठ हामिद यानी उसके ससुर बीमार पड़ गए हैं। हकीमों ने बताया कि उन्हें कोई लाइलाज बीमारी लग गई है। सेठ हामिद ने अपनी वसीयत में अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी रुखसार के नाम कर दी थी, लेकिन कारोबार की देखरेख समीर के हवाले थी। समीर को लगा कि शायद ससुर की दौलत से उसके नुकसान की भरपाई हो जाएगी, मगर लालच इंसान को अंधा कर देता है। समीर ने सेठ हामिद की बीमारी का फायदा उठाकर खातों में हेराफेरी शुरू कर दी। उसने सोचा कि बूढ़ा सेठ अब क्या ही हिसाब रखेगा, मगर झूठ की उम्र छोटी होती है। सेठ हामिद का पुराना मुंशी जो बहुत वफादार था, उसने समीर की चोरी पकड़ ली। मुंशी ने सेठ हामिद को सबूत दिखाए कि कैसे समीर उनकी दौलत धीरे धीरे अपने नाम करवा रहा है और कारोबार को खोखला कर रहा है। सेठ हामिद को गहरा सदमा पहुंचा। उन्होंने समीर को बुलाया और भरी महफिल में जलील किया। समीर, मैंने तुझे अपना बेटा समझा, अपनी फूल सी बेटी तेरे हवाले की, और तूने मेरी ही पीठ में छुरा घोंपा। आज मुझे उस बिलाल की याद आ रही है जिसके बारे में तूने कहा था कि वो जुआरी है। अब मुझे शक हो रहा है कि वो सब तेरा झूठ था। समीर की चोरी पकड़ी गई थी। इज्जत का जनाजा निकल चुका था। सेठ हामिद ने उसी वक्त पंचायत बुलाई। पंचायत में समीर की सारी करतूतों का पर्दाफाश हो गया। इज्जतदार लोगों ने समीर के मुंह पर थूका। सेठ हामिद ने अपनी बेटी को वापस अपने घर बुला लिया और समीर से तलाक का मुतालबा कर दिया। जिस रुखसार के लिए समीर ने ईमान बेचा था, आज वही रुखसार उसे हिकारत की नजरों से देख रही थी। उसने भरे मजमे में कहा, जिस शख्स ने अपने बचपन के दोस्त को धोखा दिया वो मेरा वफादार कैसे हो सकता है? मुझे ऐसे धोखेबाज के साथ नहीं रहना। समीर अकेला रह गया। न दोस्त रहा, न बीवी, न इज्जत और न ही दौलत। सब्र करने वाले बिलाल का मुकद्दर चमक उठा था और जल्दबाजी व धोखे से काम लेने वाला समीर खाक में मिल गया था। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इंसान जब सब कुछ खो देता है तब उसे अपने गुनाह याद आते हैं। समीर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। वो गलियों में मारा मारा फिरता। लोग उसे गद्दार दोस्त कहकर ताना मारते। भूख और प्यास से बेहाल समीर को अब बिलाल की याद सताने लगी। उसे वो दिन याद आए जब वो दोनों एक ही थाली में खाना खाते थे। उसे बिलाल का वो आखिरी वाक्य याद आया, अल्लाह तुझे हिदायत दे। समीर की अंतरात्मा उसे कचोटने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसकी बर्बादी की असल वजह रुखसार नहीं बल्कि उसकी अपनी बदनीयती और दोस्त के साथ की गई गद्दारी है। पछतावे की आग में जलता हुआ समीर एक दिन बिलाल के गांव की तरफ निकल पड़ा। उसकी हालत किसी भिखारी से बदतर थी। कपड़े फटे हुए, चेहरे पर धूल और आंखों में आंसू। कई दिनों के सफर के बाद जब वो बिलाल के घर के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि बिलाल अपने घर के बरामदे में बैठा बच्चों को कुरान पढ़ा रहा है। घर में खुशहाली और सुकून का माहौल था। समीर की हिम्मत नहीं हुई कि वो सामने जाए। वो एक पेड़ के पीछे छुपकर रोने लगा, लेकिन बिलाल की नजर उस पर पड़ गई। बिलाल ने देखा कि एक शख्स छुपकर रो रहा है। बिलाल, जिसका दिल आज भी मोम जैसा था, उठकर उसके पास गया। जैसे ही बिलाल करीब पहुंचा, समीर उसके कदमों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बिलाल, मुझे माफ कर दे। मैं कुत्ता हूँ, मैं कमीना हूँ। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। देख आज मेरा अंजाम। मेरे पास कुछ नहीं बचा, न घर, न पैसा, न परिवार। बस यह जली हुई रूह बची है। मुझे मार डाल, मगर मुझे माफ कर दे। समीर का यह हाल देखकर बिलाल की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने समीर को उठाया और गले से लगा लिया।
बिलाल ने कहा, मेरे भाई, मैंने तुझे उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन मैं शहर छोड़कर आया था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा बदला लेने के लिए मेरा रब काफी है। और देख, आज रब ने दिखा दिया कि वो हक वालों के साथ है। बिलाल समीर को अपने घर के अंदर ले गया, उसे नहलाया, नए कपड़े पहनाए और अपने साथ दस्तरख्वान पर बिठाया। वही पुरानी यादें ताजा हो गईं, मगर आज मंजर बदला हुआ था। आज देने वाला बिलाल था और लेने वाला समीर। बिलाल की बीवी जैनब ने भी समीर की खातिरदारी की। समीर शर्मिंदा था, वो नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसने बिलाल से कहा, बिलाल, तू इतना अच्छा कैसे हो सकता है? मैंने तेरी मोहब्बत छीनी, तुझे बदनाम किया, तुझे घर से बेघर किया और तू मुझे खाना खिला रहा है। बिलाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, समीर, बदला लेकर मैं भी तेरे जैसा बन जाता। मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा था। और याद रख, इंसान से गलती होती है, मगर जो अपनी गलती मान ले और सच्चे दिल से तौबा करे, अल्लाह उसे भी माफ कर देता है। तूने खोया बहुत कुछ है, मगर अभी भी तेरे पास वक्त है। अपनी बाकी जिंदगी नेकी में गुजार। बिलाल ने समीर को कुछ पैसे और एक छोटी जमीन का टुकड़ा देकर मदद की ताकि वो अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सके। समीर ने कसम खाई कि अब वो कभी झूठ और फरेब का रास्ता नहीं अपनाएगा। उसने अपनी बाकी जिंदगी इबादत और लोगों की खिदमत में गुजार दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? पहला सबक यह कि हवस और लालच इंसान की अक्ल पर पर्दा डाल देते हैं। समीर के पास सब कुछ था, मगर एक जिद ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। दूसरा सबक यह कि धोखे की बुनियाद पर बनी खुशियां कभी टिकती नहीं हैं। आप किसी का हक मारकर कभी सुकून नहीं पा सकते। और तीसरा सबसे अहम सबक, मुकाफात ए अमल कर्मा अटल है। जो आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन आप खुद उसमें गिरते हैं। बिलाल ने सब्र किया तो अल्लाह ने उसे उससे बेहतर अता किया जो उससे छीना गया था। और समीर ने जल्दबाजी और चालाकी की तो उसके हाथ से वो भी चला गया जो उसके पास पहले से था। अक्सर हम दुनिया की चमक दमक देखकर अपने रिश्तों और उसूलों को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हम चालाकी से दुनिया जीत लेंगे, मगर हम भूल जाते हैं कि ऊपर वाला सबसे बड़ा योजनाकार है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा दोस्त या रिश्ता है तो उसकी कद्र करें और कभी भी किसी औरत, दौलत या जमीन के टुकड़े के लिए अपने भाई जैसे दोस्त से गद्दारी न करें, क्योंकि चीजें वापस मिल सकती हैं, मगर खोया हुआ एतबार और टूटा हुआ दिल कभी नहीं जुड़ता।